तो चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। हम बात करने वाले हैं विष्णु के 10 अवतारों की। पर यह सिर्फ कहानियों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी महागाथा है जो हमें बताती है कि कैसे इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखा जाता है, कैसे धर्म को बार बार स्थापित किया जाता है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही अद्भुत होने वाला है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ कहाँ से आती है? वो आती है भगवद गीता के इस श्लोक से। ये भगवान कृष्ण का एक वादा है, जो खुद विष्णु के ही अवतार थे। उन्होंने कहा कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी और अधर्म सिर उठाएगा, तब तब वो अच्छे लोगों की रक्षा करने, दुष्टों का संहार करने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए युग युग में अवतार लेंगे। यही एक वादा उनके सभी अवतारों का आधार है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भगवान विष्णु, जो सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें अलग अलग रूप लेकर धरती पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये पूरी चर्चा इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। क्या वजह थी इन अवतारों की? तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि विष्णु के अवतार किसी एक रैंडम समय पर नहीं हुए। नहीं, वो एक बहुत बड़े कॉस्मिक टाइम साइकिल यानी 4 महान युगों की कहानी से जुड़े हुए हैं। हमारे शास्त्रों में समय को इन 4 बड़े युगों में बांटा गया है। सत्युग, जो कि सत्य और धर्म का युग था, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और आखिर में कलयुग यानी आज का युग, जिसे अंधकार का युग कहा जाता है। मतलब जैसे जैसे हम सत्युग से आगे बढ़ते गए, अच्छाई और धर्म का स्तर गिरता गया और विष्णु के अवतार इसी गिरते हुए संतुलन को संभालने के लिए आते रहे। चलिए शुरू करते हैं सत्ययुग से। वो युग जो सबसे पवित्र माना जाता है, जहां कोई पाप, कोई छल कपट नहीं था। लेकिन शायद मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर सब इतना परफेक्ट था तो फिर अवतार की जरूरत क्यों पड़ी? पड़ी क्योंकि उस युग में भी ऐसे संकट आए जिन्होंने सृष्टि की नींव को ही हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां दुनिया का सारा ज्ञान यानी वेद और सारी जिंदगियां दोनों एक साथ खत्म होने वाली थी। हयग्रीव नाम के राक्षस ने वेदों को चुरा लिया और एक भयानक बाढ़ यानी महाप्रलय सब कुछ डुबाने आ रहा था। ऐसे में विष्णु ने लिया मत्स्य यानी एक विशाल मछली का अवतार। उन्होंने न सिर्फ वेदों को बचाया, बल्कि ऋषि मनु और सभी जीवों के बीच को भी उस प्रलय से सुरक्षित रखा, ताकि सृष्टि फिर से शुरू हो सके। यहां एक और बड़ा संकट था। देवता अपनी सारी शक्ति खो चुके थे और दानव उन पर हावी हो रहे थे। अमर होने का एक ही रास्ता था, अमृत, जो समुद्र मंथन से निकलना था। लेकिन मंथन के लिए जो मंदार पर्वत इस्तेमाल हो रहा था, वो बार बार समुद्र में डूब रहा था। तब विष्णु ने कूर्म यानी एक विशाल कछुए का अवतार लिया और उस भारी पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। कह सकते हैं कि उन्होंने देवताओं की जीत की नींव रखी। अब ये जो 2 भाई हैं ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इनकी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक की मौत दूसरे के बदले की वजह बनती है और इसी वजह से विष्णु को एक और भी ज्यादा अद्भुत अवतार लेना पड़ता है। ये तो एक डायरेक्ट रेस्क्यू मिशन था। हिरण्याक्ष ने क्या किया, उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को ही उठाकर रसातल में छिपा दिया। तब विष्णु ने लिया वराह यानी एक विशाल जंगली सुअर का रूप। उन्होंने उस राक्षस का वध किया और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को वापस उठाकर उसकी सही जगह पर स्थापित कर दिया। अब ये तो एकदम कमाल का अवतार है। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से एक फूल प्रूफ वरदान मांगा था कि उससे कोई मार ही ना सके। लेकिन विष्णु ने नरसिंह का रूप लेकर उसके वरदान की हर एक कंडीशन को, हर एक लूप होल को पकड़कर तोड़ दिया। वो न इंसान थे, न जानवर, समय न दिन था न रात, जगह न घर के अंदर थी न बाहर, और हथियार, वो न कोई अस्त्र था न कोई शस्त्र, बल्कि उनके अपने नाखून थे। ये दिखाता है कि दिव्य शक्ति हर बंधन से परे है। तो सत्ययुग के बाद आता है त्रेता युग, और यहां हम देखते हैं कि अवतारों का फोकस अब बदल रहा है। अब बात सिर्फ सृष्टि बचाने की नहीं, बल्कि समाज में नैतिक व्यवस्था यानी धर्म की स्थापना की है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। राजा बलि कोई दुष्ट राजा नहीं थे, वो बहुत गुणी और महत्वाकांक्षी थे। लेकिन उन्होंने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया था। तो विष्णु ने उन्हें ताकत से नहीं, बल्कि उनकी ही सबसे बड़ी ताकत, उनकी दानवीरता सहराया। वामन यानी एक बौने ब्राह्मण के रूप में उन्होंने बस 3 कदम जमीन मांगी। बलि ने वचन दे दिया और फिर विष्णु ने अपना विशाल रूप दिखाकर 2 कदमों में ही सब कुछ नाप लिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए बलि ने तीसरा कदम रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया।
अब हम बात करेंगे विष्णु के शायद सबसे गुस्से वाले अवतार की, परशुराम। जब कुछ घमंडी क्षत्रिय राजाओं ने उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, तो परशुराम ने गुस्से में आकर ये भयानक कसम खाई। वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लिए। राम अवतार का मकसद सिर्फ रावण को मारना नहीं था। उनका मकसद था दुनिया के सामने धर्म, कर्तव्य और एक आदर्श राजा का उदाहरण पेश करना। उन्होंने जो राज्य बनाया, राम राज्य, वो आज भी न्याय और अच्छे शासन का एक बेंचमार्क माना जाता है। इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो त्रेता युग के बाद जब हम द्वापर और कलयुग में आते हैं, तो यहां एक और बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। अब विष्णु की भूमिका एक योद्धा से ज्यादा एक आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शक यानी एक गाइड की हो जाती है। कृष्ण की भूमिका महाभारत में सिर्फ पांडवों को जिताने तक सीमित नहीं थी, वो एक डिवाइन गाइड थे। जब अर्जुन खुद युद्ध के मैदान में कंफ्यूज हो गए, तो कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो आज भगवद गीता के रूप में हमारे पास है और दुनिया भर के लोगों को रास्ता दिखाता है। उन्होंने सिखाया कि धर्म की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, मन के अंदर भी होती है। ये अवतार बाकियों से एकदम अलग है। यहां विष्णु ने कोई हथियार नहीं उठाया। उन्होंने देखा कि समाज में हिंसा और अंधविश्वास बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने बुद्ध का रूप लिया और लोगों को शस्त्र से नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा के रास्ते से सही राह दिखाई। ये बैलेंस लाने का एक बिल्कुल नया तरीका था। और अब हम पहुंच गए हैं अंत में। बात करेंगे उस 10वें अवतार की जिसके आने की भविष्यवाणी की गई है हमारे इस युग कलयुग के अंत में। शास्त्रों में कलयुग के अंत का जो सीन पेंट किया गया है वो काफी भयावह है। कहा जाता है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे और जब धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, तब उस घोर अंधेरे को चीरने के लिए विष्णु का आखिरी अवतार आएगा। तो सवाल ये है कि जब बुराई अपने चरम पर होगी, जब लगेगा कि अब सब खत्म, तब क्या होगा? और इसका जवाब है कल्कि। भविष्यवाणी है कि वो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर आएंगे, हाथ में एक चमकती हुई दिव्य तलवार लिए। उनका एक ही मकसद होगा, बुराई का सर्वनाश, इस अंधकार के युग का अंत और एक नए सत्य युग की शुरुआत। और पता है एक और मजेदार बात, कल की ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ेंगे, उनकी मदद के लिए आएंगे चिरंजीवी, मतलब वो महान योद्धा जो अमर हैं। खुद परशुराम उन्हें दिव्य हथियार देंगे और हनुमान और अश्वत्थामा जैसे दूसरे अमर लोग भी धर्म की स्थापना में उनकी मदद करेंगे। सोचिए, अतीत और भविष्य का कैसा संगम होगा ये। तो एक नज़र इस पर डालें। जैसा कि हम देख सकते हैं, सत्ययुग में सबसे ज्यादा 4 अवतार हुए, क्योंकि तब सृष्टि को ही बचाने की जरूरत थी। फिर त्रेता में 3 और द्वापर कलयुग मिलाकर 3। इससे हमें एक पैटर्न दिखता है कि हर युग की चुनौती अलग थी और उसका समाधान भी अलग था। तो आखिर में ये सवाल बचता है, कल्कि का ये महायुद्ध, क्या ये सिर्फ एक अंत होगा या फिर एक नए सच्चे युग की हिंसक शुरुआत? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी एक नई शुरुआत के लिए पुराने का खत्म होना जरूरी होता है, विनाश ताकि फिर से सृजन हो सके।